पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? दिस इज ए सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं एलसी सर्किट। अब ये जो एलसी सर्किट है इसको हम रेजोनेंस में कब बोलेंगे? यदि हम ये करेंगे, ये हमारे पास में दिस इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यदि इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये जो एलसी सर्किट है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है? रेजोनेंस फिनोमिना। जैसा हम सीरीज रेजोनेंस में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके थे। यदि आपने सीरीज रेजोनेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पास में सोर्स ऑफ ईएमएफ है। इफ़ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स, तो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारा एलसी सर्किट है इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो कौन सी कंडीशन आएगी? रेजोनेंस फिनोमिना। अब उस रेजोनेंस पे क्या होगा? क्या होता है रेजोनेंस पे? दिस सर्किट अलाउज नो करंट टू पास थ्रू इट। मतलब रेजोनेंस पे इस सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं होता है, जबकि सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है? सर्किट मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। यहाँ पर देयर विल बी नो करंट। तो देखो किस प्रकार से जीरो करंट होगा रेजोनेंस पे, हम इसको स्टडी करते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि लेट E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी इज, let E equals to E naught sin omega t is applied EMF. Now suppose I is alternating current, हम ये मान लेते हैं suppose I is current supplied by this source। अब देखो जब करंट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आने के बाद में करंट को फ्लो करने के लिए दो रास्ते हैं। कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। इंडक्टर में जो करंट आएगा उसको हम IL नाम दे देते हैं, और कैपेसिटर में जो करंट आएगा उसको IC नाम दे देते हैं। सो वी कैन से दैट करंट इन दिस सर्किट एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू IL प्लस IC। IL मीन्स करंट इन द इंडक्टर एंड IC मीन्स करंट इन द कैपेसिटर। नाउ इफ वी कैलकुलेट IL, दैट इज करंट इन द इंडक्टर, तो वी नो दैट देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द इंडक्टर। आप याद करो इंडक्टर में कौन सा आगे होता है? हमने प्रूव कर रखा है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो π/2 से आगे होता है, करंट π/2 से पीछे होता है। अगर ये वोल्टेज है तो करंट की फॉर्म क्या होगी? करंट को वी कैन राइट IL इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, राइट। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज by phase difference of π/2, right? Or what will be the value of I naught? I naught is maximum current, that will be equal to maximum voltage by maximum resistance of the inductor, that is I naught is equal to E naught upon XL. So we can write IL is equal to E naught upon XL sin omega t minus π/2, right? इसको हम मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। इन द सेम वे इफ वी कैलकुलेट करंट इन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2, बिकॉज वी नो दैट कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है। कितने से लीड करता है? π/2 से। यदि ये वोल्टेज है तो इससे π/2 आगे क्या होगा? करंट। सो वी हैव कैलकुलेटेड IL एंड IC। सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ IL एंड IC इन दिस रिजल्ट, तो हमारे पास में क्या आएगा? I इज इक्वल टू IL की वैल्यू पुट कर दो, IL is equal to I naught and this is sin omega t minus π/2। यदि यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा? देखो यहाँ से माइनस निकाल लो
तो ये बनेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी एंड दैट विल बी इक्वल टू कोस ओमेगा टी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी एंड दैट इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी। सो ये रिजल्ट हमारे पास में ये एक्चुअली ये बन गया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट अपॉन एक्स एल एंड दिस इज कोस ओमेगा टी, माइनस हमने बाहर ले लिया था। सो आई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस ई नोट अपॉन एक्स एल कोस ओमेगा टी एंड राइट, ये तो हो गया आई एल, प्लस में आई सी की वैल्यू पुट करो, आई सी विल बी इक्वल टू ई नोट अपॉन एक्स सी एंड दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू एंड दैट इज इक्वल टू अगेन कोस ओमेगा टी। देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, दोनों में जो कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ई नोट कोस ओमेगा टी, इन दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन एक्स एल प्लस 1 अपॉन एक्स सी, और ये कह दें कि I इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी माइनस 1 अपॉन एक्स एल, जिसको एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल, प्लस 1 अपॉन एक्स सी, 1 अपॉन एक्स सी एंड वी नो दैट एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। सो 1 अपॉन एक्स सी का उल्टा करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा सी हमारे पास में रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा। सो फाइनली जो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ करंट, करंट जो आया इसकी फॉर्म हमारे पास में क्या आ गई, आई इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी, यहाँ से बनेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल प्लस ओमेगा सी, राइट। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी लो होती है तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये जो हमारा 1 अपॉन ओमेगा एल है, राइट, एट लो फ्रीक्वेंसी वी कैन से दैट 1 अपॉन एक्स एल, या यूँ कह दें कि 1 अपॉन ओमेगा एल क्या होगा, इट विल बी हाई, राइट। ये बटे में देखो ओमेगा जितना कम होगा 1 अपॉन ओमेगा एल उतना ही ज़्यादा होगा, बट वी कैन से दैट ओमेगा सी विल बी वेरी लो, लो फ्रीक्वेंसी पे ये लो होगा और ये हाई होगा, राइट, ओमेगा सी विल बी हाई। नाउ इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, यदि ये जो सोर्स है इस सोर्स से हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, राइट, यदि हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा 1 अपॉन ओमेगा एल है ये तो क्या होगा, कम होता आएगा, और ये जो ओमेगा सी है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल। सो वी कैन से दैट इस ओमेगा की किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये 1 अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, और जो फ्रीक्वेंसी है मान लो ओमेगा को मैं नाम दे देता हूँ ओमेगा आर, इस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा आर एल इज इक्वल टू ओमेगा आर सी। इस सी को इधर ले आओ, ओमेगा आर को इधर लेके चलते हैं, क्या बनेगा हमारे पास में, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और यदि यहाँ से हम ओमेगा निकालेंगे, यहाँ से यदि हम ओमेगा निकालेंगे देन ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी, एंड वी नो दैट ओमेगा आर इज 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। सो वी गेट फ्रीक्वेंसी न्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। सो अगेन हमारे पास में क्या आ गया, यदि इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को हम इतनी कर देते हैं 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी, अगर अब ये माइनस की और ये प्लस की दोनों इक्वल एंड अपोजिट,
तो एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट क्या हो गया, जीरो। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। सो हमने क्या कहा था कि एलसी सर्किट को यदि हम पैरेलल में रेजोनेंस करवाएंगे तो इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। वो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि इस फ्रीक्वेंसी पे, या यूँ कहते हैं कि जब इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी देन करंट इन द सिस्टम विल बी जीरो, राइट। नाउ देखो, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, जैसा हमने सीरीज रेजोनेंस में प्लॉट किया था उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर भी ग्राफ प्लॉट करते हैं कि उसके बीच में फ्रीक्वेंसी ओमेगा और करंट आई, तो देखो क्या होगा। यहाँ से हम समझते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ओमेगा सी तो क्या होगा, बढ़ेगा, और ये क्या होगा, घटेगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, तो इनिशियली क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होती आ रही है, कम होती आ रही है, और यहाँ आके क्या होगा, करंट जीरो। फिर दोबारा फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाओगे तो इनके बीच का जो अंतर वो फिर से बढ़ता जाएगा, फिर पहले की तरह ग्राफ आ जाएगा, राइट। सो हम ये कह दें कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने क्या नाम दिया, ओमेगा आर। दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो गया, जीरो। सो दिस इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। नाउ इफ यू डिस्कस द यूज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो आप याद कीजिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट का यूज क्या होता है, वो यूज होता है रेडियो टीवी के रिसीवर सेट में। तो ये कहाँ होगा, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो इट विल बी यूज्ड इन द ट्रांसमिटिंग सेट, जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है ये वहाँ पर यूज होता है ट्रांसमिटिंग सेट में। इट इज़ यूज्ड एट द ट्रांसमिटिंग एंड। सीरीज कहाँ होता है, रिसीविंग एंड पे। ये बिल्कुल उसके अपोजिट होता है ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर, जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है वहाँ इसको यूज करते हैं। किसी सिग्नल को हमें सेंड नहीं करना है, किसी सिग्नल को रोकना है, तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को कर देंगे। तो उस सिग्नल के लिए करंट क्या होगा, जीरो। वो सिग्नल सिलेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए इसको हम फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज फिल्टर सर्किट और रिजेक्टर, फिल्टर कह देते हैं या फिर रिजेक्टर सर्किट भी बोल देते हैं। सो इट इज़ फिल्टर सर्किट या रिजेक्टर सर्किट, या यूँ कह दें कि जो सीरीज रेजोनेंस था उसके अपोजिट एंटी रेजोनेंस सर्किट। सो इट इज़ नोन एज एंटी रेजोनेंस सर्किट। क्या काम आता है, किसी सिग्नल को ब्लो करना हो तो उसके लिए काम आता है। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।